देखिए अशोक भाई, तलाक होने के बाद औरत को 4 महीने के बाद शादी कर लेना चाहिए। इस 4 महीने 10 दिन इस्लाम ने ऐसे ही नहीं दिया, एक सिस्टम है इस्लाम का। धर्म का क्या मामला अगर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई अगर फैसला दे रहा है तो चाहे वो कोई भी हो। अब आप दो तरफा बात कर, आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस्लाम को मैंने ये नहीं कहा, जो लोग खुश हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी सबरा माला पे क्या कर रही है? 40 साल से जिसकी बीवी घर के अंदर नहीं है वो क्या करेंगे? 40 साल से जिनकी बीवी घर के अंदर नहीं है वो क्या करेंगे? कोई बदतमीजी नहीं, मैं आपके घर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बीवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप जाइए, चलिए हाजी खान, चलिए उठिए आप जाइए। मैं बता रहा हूँ, मैं अगली बार मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, मैं भी आपको उठा के बाहर फेंक दूंगा, मैं बिल्कुल फेंक दूंगा। हाजी खान जी, मेरी डिबेट्स में कोई पर्सनल किसी के ऊपर मैं नमस्कार साथियों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। साथियों, आज की डिबेट जो है वह एक मायने में आप देखेंगे कि एक मौलाना अपने मन में कितनी गंदगी भर के और स्टूडियो में आ जाते हैं। मतलब उनके जीवन में घर में तो पूरा गंदगी भरा हुआ है, लेकिन वो घर से जब बाहर निकलते हैं, स्टूडियो में आते हैं, सामाजिक स्तर पे किसी 10 लोगों के बीच में बैठते हैं, तब भी वो अपनी गंदगी को नहीं निकाल पाते, इतनी कुंठित है। लेकिन मौलाना हाजी का सामना हो गया अशोक श्रीवास्तव से, और अशोक श्रीवास्तव को आप जानते हैं, ठोक ठोक के बजाते हैं अशोक श्रीवास्तव। हाजी खान ने प्रधानमंत्री को लेकर के कुछ ज्यादा ही निजी टिप्पणी कर दी। उसके बाद अशोक श्रीवास्तव का पारा चढ़ गया और जा करके हाजी खान के पास में पहुंच करके और हाजी खान के हाथ से माइक और जो भी वो सबको निकाल के और बांह पकड़े कहा कि यहाँ से बहुत जल्दी भाग भाग, और डांटते हुए अशोक श्रीवास्तव ने हाजी खान को बेइज्जत करके भगा दिया। वीडियो और यह डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाला है और आप लोग देखिए, और यह जरूरी भी है। आप ठीक है, आप इस देश के नागरिक हैं, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप कुछ भी बक 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 करते जाएंगे। इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। वो अशोक श्रीवास्तव ही नहीं, हमारे आपके सामने भी अगर ऐसा कोई मुल्ला मौलाना कटपीस कोई भी पड़े और अनाप शनाप अगर बके तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना हम सब का भी कर्तव्य है। आइए हम लोग वीडियो देखते हैं, बहुत ही मजेदार वीडियो होगा। किस प्रकार से अशोक श्रीवास्तव ने हाजी खान को बेइज्जत किया और बांह पकड़ करके भगा दिया। आइए। हाजी खान, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए अशोक भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आर्टिकल 125 का, उसमें हिंदुस्तान की सारे मज़हब के सारे लोगों की, सारी महिलाओं के लिए वो फैसला है, खाली मुसलमानों के लिए नहीं। बात यह है कि मुस्लिम महिला जो है उसका 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है, 4 महीने की इद्दत होती है, उसको उनको मुआवजा दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि मुसलमान महिलाओं को भी जब तक वो शादी नहीं करेंगे, आज लोगों को जानकारी, इसको धारा को 144 भी कर दिया गया, इसको बड़ा चेंज भी किया गया। बात ये है कि अगर किसी सरकार के कोर्ट ने फैसला किया है, उसमें अगर किसी महिला को फ़ायदा हो रहा है, उसमें मेरी बहन को भी होगा, मेरी बेटी को भी होगा, मेरी बीबी को भी होगा। अगर इस तरह की कोई हरकत, तलाक के बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, न तलाक देने वाला जानता अशोक भाई, न तलाक लेने वाली जानती। तलाक का एक सिस्टम है, अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है कि तलाक मेरा हुक्म है, लेकिन मेरा सबसे नापसंदीदा अमल है, इस्लाम का सबसे नापसंदीदा अमल है कि आप तलाक ना दो, सब्र करो, उस औरत के साथ मामलात करो। ये इसमें तलाक होने में तमाम बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 1 बच्चा। ये जो आप कह रहे हैं ये बात ठीक है, लेकिन तलाक एक समस्या के रूप में आया। मैं वो जो सारी बातें आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि तलाक एक आखिरी के रूप में ये कहा गया कि भाई एक आखिरी रास्ता है, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है ये है कि अगर जब तलाक हो जाता है तो उसके बाद क्या रास्ता हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है। एक रास्ता हुआ है जिस एक आपने कहा कि इद्दत के समय 4 महीने 10 दिन का जो है एक वो व्यवस्था थी। तो आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला सही है, जो व्यवस्था थी? देखिए अशोक भाई, तलाक होने के बाद औरत को 4 महीने के बाद शादी कर लेना चाहिए। इस 4 महीने 10 दिन इस्लाम ने ऐसे ही नहीं दिया, एक सिस्टम है इस्लाम का कि औरत को तनहा नहीं रहना चाहिए, ना बाप बाप पर बोझ बनना चाहिए, ना अपने ससुराल के लोगों पे बोझ बनना चाहिए, ना ही शौहर पे बोझ बनना चाहिए। फैसला तो महिला करेगी ना, वो 4 महीने बाद शादी करेगी नहीं करेगी। सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ गया और उस आदेश का पालन करना पड़ेगा देश के लोगों को। सरकार जो आदेश देती है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करना पड़ता है। इस्लाम ने तो कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की संविधान को मानो।
इसलिए भर ये बात इसलिए कही जा रही है कि सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना नहीं गया अशोक भाई। आज तक महिलाएं दाखिल नहीं हुई, ऐसे ही मुसलमानों को आपने फैसला कर दिया। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है उन औरतों की जिनके ऊपर जिनको तलाक है, जो अपने वालिदैन के पास बैठी है, कि वो कोर्ट जाए। और वो कह रहे हैं कि अगर जो महिलाएं पर्सनल कोर्ट जाना चाहती है वहां फैसला करा लें, जो कोर्ट में आना चाहते हैं वो कोर्ट में फैसला करा लें। उसमें ना तो किसी हिंदुस्तानी ने अब तक कोई बयान दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कोई बयान उसके फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक कोर्ट है, उसकी फैसले को मानने को तैयार है हिंदुस्तान। लेकिन सर किसी पर जबरदस्ती दीन में, मैं एक बात बहुत कई जगह कह चुका हूँ कि रावण ने राम के धर्म की मुखालफत की, तबाह हुआ। कृष्ण के धर्म की कंस ने मुखालफत की, कृष्ण तबाह हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म की फिरौन ने मुखालफत की, फिरौन तबाह हुआ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की नमरूद ने की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने, अबू लहब ने, अबू जहल ने आपकी मुखालफत की, वो भी तबाह। इस धर्म के बाद अगर कोई फैसला इस पर कर रहा है, एक बात और कह दूं, एक बात अशोक भाई, धर्म का क्या मामला अगर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई अगर फैसला दे रहा है तो चाहे वो कोई भी हो। अब आप दो तरफा बात कर, आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस्लाम को मैंने ये नहीं कहा, जो लोग खुश हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सबरीमाला माला पे क्या कर रही है? वो ठीक है, वो मैं जवाब ले लूंगा, वो मैं जवाब ले लूंगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी इसमें खुश क्यों हो रहे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप खुश नहीं है क्या? क्या फायदा है? हमारी बहन को फायदा नुकसान क्या होता है? मैं भी सुनिए, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शाहबानो, क्योंकि सुनिए ना, मैं इसलिए मैं भी खुश हूं क्योंकि मुझे लगता है 40 साल पहले उस शाहबानो के साथ जो है नाइंसाफी हुई थी, कम से कम अब कोई और शाहबानो नहीं होगी। उसमें क्या बात है? खुश कोई भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला, कोई भी खुश हो सकता है। बलात्कार पे कानून बनाया, फांसी दे देंगे। कितने लोगों को फांसी हो गई? 3000 बलात्कार पर डे हो रहे हैं। एक मिनट, अब आप सर हाफिज जी, अब आप इस मामले को कंफ्यूज कर रहे हैं। कानून आया, लागू हुआ, कितना नहीं हुआ, कितनों को फांसी मिली, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एक मिनट, वो बिल्कुल अलग स्टोरी है कि भाई कानून कितना लागू हुआ, कितनी महिलाएं जाती हैं कोर्ट से जो है अपना गुजारा बत्ता लेने, कितनी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं भी खुश हूं भाई। तो इसका मतलब है थोड़ी है कि अल्लाह ताला मेरे को भी खत्म कर देंगे क्योंकि मैं खुश हो गया तो मैं आपके धर्म के खिलाफ हो गया। मैं सुप्रीम नहीं, एक मिनट नहीं, इसको पॉलिटिकल, एक मिनट नहीं हाजिक जी, सुनिए, एक मिनट हाजिक जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुझे लगता है अगर किसी के साथ इंसाफ होता है तो जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं सबको खुश होना चाहिए, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आप इसे किसी धर्म का रंग मत दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर भी ये सवाल उठा है, इसलिए पूछ लेता हूं, भाई आप लोग क्यों खुश हो रहे हैं इस फैसले पर? बीजेपी आप खुश क्या होती? आप नहीं खुश हैं क्या? मतलब मैंने तो ताल ठोक के, मैंने तो 2 टूक कहा, मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से। नहीं तो मतलब ये पूरे देशवासी खुश है, पूरी दुनिया खुश है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है क्योंकि ये जो सिलेक्टिविटी होती है कुछ लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमें पसंद आएगा तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, चुनाव अगर हम जीत जाएंगे तो चुनाव आयोग अच्छा, संविधान में जहां फॉलो करना होगा वहां संविधान खराब हो जाता है। तो सिलेक्टिविटी ये मूल जड़ है, ये मूल समस्या है कि कुछ लोग हमारे देश में सिलेक्टिव अम्नीशिया से ग्रसित हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, आप ट्रिपल तलाक देखिए 2017 में, उसके पहले शाहबानो देखिए, आज का निर्णय देखिए, लगातार निरंतरता से सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इस देश में प्रगति के स्तंभ को न सिर्फ गाड़ा है बल्कि मजबूत करने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं, और मैं आज अपने भाइयों की बातों को सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेता जब कहते हैं कि देश के संस्थापनों पे पहला मुसलमानों का है तो उसको तुष्टिकरण नहीं मानते। आप उसको तुष्टिकरण नहीं मानते कि जब कुछ मौलवी मौलानाओं के दबाव में, रेडिकल फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के दबाव में साथ गांधी जी की सरकार शाहबानो जैसे प्रगतिशील वर्डिक्ट को उलटने का पाप करती है। सही जवाब, रुकिए, आऊंगा आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाए, आऊंगा आपके पास, निगत अब्बास आपके पास भी आऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए। सैयद जी, इस देश में संविधान है, शरिया नहीं है। थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धीरज रखिए, सुनने की आदत डाल लीजिए। सिर्फ सुनाने से नहीं होता है, सुनना भी पड़ता है आपको। लेकिन एक बात बार बार उठ रही है, मैं एक काउंटर ले लूं, एक बात बार बार उठ रही है कि भाई कौन से मामले को लेकर आपने उठाया, कौन से मामले को लेकर? हाँ, शबरीमाला को लेकर। जी, शबरीमाला मामले को लेकर बार बार उठते हैं कि शबरीमाला पर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था।
देखो सुप्रीम कोर्ट का हमने विरोध किया है क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत किया है। नहीं भाई, इसमें भारतीय जनता पार्टी, देखिए ऐसा है हार्दिक साहब कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे लागू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट किसी एक वर्ग पे लागू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे देश में लागू होता है। और आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको स्वीकार नहीं, तो कहाँ जाइएगा? आईसीजे जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूं कहे कि हमने किया। आपसे ये पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। 40 साल से जिसकी बीवी घर के अंदर नहीं है वो क्या करेंगे? 40 साल से जिनकी बीवी घर के अंदर नहीं है वो क्या करेंगे? सुनिए हाजिर खान मैं 1 मिनट रुकिए। मैं हाजिर खान 1 मिनट, मैं आपको नहीं हाजिर खान 1 मिनट, हाजिर खान 1 मिनट, हाजिर खान 1 मिनट, हाजिर खान 1 मिनट, हाजिर खान मेरे डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं, मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं। हाजिर खान सुनिए, हाजिर खान मैं अभी आपको डिबेट से बाहर जाने के लिए कह दूंगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अभी आपको मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं, मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं, मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं। मैं आपके घर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बीवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप जाइए, चलिए हाजिर खान जी, चलिए उठिए आप जाइए। हाजिर खान जी उठिए जाइए। अगर बदतमीजी करनी है हाजिर खान, अगर बदतमीजी करनी है, अगर बदतमीजी करनी है, अगर बदतमीजी करनी है तो आप मेरे डिबेट से निकल जाइए तुरंत। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अगली बार मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, मैं भी आपको उठा के बाहर फेंक दूंगा। मैं बिल्कुल फेंक दूंगा। मेरी डिबेट में बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए मेरी डिबेट में, मेरी डिबेट में बदतमीजी मत कीजिए। हाजिर खान मेरी डिबेट में बदतमीजी मत कीजिए, कोई बदतमीजी मत कीजिए मेरी डिबेट में। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं। आपको मैं पूरी बात कहने का मौका दूंगा, लेकिन बदतमीजी नहीं। मैंने बदतमीजी क्या? आपने बदतमीजी करी है। क्या बदतमीजी? मैं फिर बोल, अब आप बदतमीजी मत करिए। बेवजह बदतमीजी करेंगे। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपके साथ बैठा हूं। शर्म आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए शर्म। आप प्रधानमंत्री नहीं सुनिए हाजी खान जी, हाजी खान जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ हाजी खान जी। मेरी डिबेट्स में कोई पर्सनल किसी के ऊपर, मैं आपके ऊपर डिबेट में मैं माफी चाहता हूँ। आप सर जाइए, आप जाइए सर, आप जाइए सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। आप बैठिए, आपका माइक मैंने हटा दिया। मुद्दे पर बातचीत कीजिए, सही बात कीजिए। क्या बात कर रहे हैं? हाजिर खान आप इनको मत बोलिए कुछ, इनका माइक मैंने हटा दिया। क्या बढ़िया था गुरु।